कायरल कार्बन। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और स्पेशली स्टीरियो केमिस्ट्री को समझने के लिए। तो इसे थोड़ा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। तो हमें पढ़ना है कन्फिगरेशन अराउंड कायरल कार्बन। कायरल कार्बन के अराउंड जो ग्रुप्स अटैच्ड है वो 3 डायमेंशन में किस तरह से अटैच्ड है उनको हम स्टडी करेंगे एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन में या फिर आरएस कन्फिगरेशन में। तो देखो बच्चों, ये जो सिस्टम है वो CIP कान इनगोल्ड प्रीलॉन्ग रूल पे बेस्ड है। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन व्हाट CIP या सीक्वेंस रूल। सीक्वेंस रूल से इसको हम लोग डील करेंगे, किसको? RS कन्फिगरेशन को। R यहाँ पे है रेक्टस, S है सेनिस्टर। ठीक है, इसको आप एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन भी कहते हो। तो देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। जैसे कहा गया कि जो कायरल सेंटर होगा, जो कायरल कार्बन होगा, आपको सबसे पहले उनके अराउंड जो भी ग्रुप या एटम अटैच्ड हैं हमें उनकी प्रायोरिटी सेलेक्ट करनी है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। फिर आप देखेंगे कि प्रायोरिटी जैसे सपोज 1 2 3 4 आया और बेस्ड ऑन CIP रूल, जैसे मैंने कहा कि हम एटॉमिक नंबर को प्रायोरिटी देंगे, उसके अकॉर्डिंग आप ये पता करोगे 1 2 3 को कि वो क्लॉकवाइज जा रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी सेकेंड एंड थर्ड को अगर आप रोटेट करोगे, अगर वो क्लॉकवाइज गया तो आप उसे रेक्टस कहोगे और एंटी क्लॉकवाइज गया तो आप उसे सेनिस्टर कहोगे। तो देखिए केस 1 है RS कन्फिगरेशन ऑन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो देखिए जैसे ये कंपाउंड है हमारे पास, ये कायरल सेंटर है और इससे जो अटैच्ड एटम है, जस्ट अटैच्ड एटम को आप देखेंगे बच्चों, इस कायरल से अटैच्ड क्या क्या? हाइड्रोजन है, आयोडीन है, ब्रोमीन एंड क्लोरीन। अब इनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इनकी प्रायोरिटी आप सिलेक्ट करोगे। तो आप बताओ आयोडीन की प्रायोरिटी मैक्सिमम होगी, फर्स्ट पोजीशन पे होगा, मैक्सिमम एटॉमिक नंबर इनका। फिर आएगा बच्चे ब्रोमीन, देन थर्ड पे क्या आएगा? क्लोरीन, और फोर्थ पे कौन आएगा? हाइड्रोजन। तो आप देखिए 1 के बाद कहां जा रहे हो? 2, 2 के बाद 3 और 4। तो 1 2 3 4। तो अब आप देखेंगे कि ये क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो देखिए 1 2 3 ये मूवमेंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो आप इसे क्या बोल दोगे बच्चों? फिलहाल आप S बोलोगे इसको, सेनिस्टर। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस? इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसे दोगे आप? क्लोरीन को। सेकंड पे क्या है? OH, और थर्ड पे ये है आपके पास अल्डिहाइड, और फोर्थ पे आपके पास क्या है बच्चों? मिथाइल ग्रुप। तो 1 के बाद आपको जाना कहां है? 2, 2 के बाद 3। मूवमेंट कैसा है बच्चों? तो अगेन इसका मूवमेंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये भी होगा S। ठीक है, जो कायरल कार्बन से अटैच्ड ग्रुप है उनको CIP रूल के अकॉर्डिंग हम प्रायोरिटी में चेंज कर लेंगे। तो 4, चूंकि कायरल कार्बन आपके पास तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, मीन 4 ग्रुप जो होंगे, तो चारों की प्रायोरिटी 1 2 3 4 आप सेलेक्ट कर लीजिए और फोर्थ को आप छुपा के 1 2 3 को घुमाओ। अगर क्लॉकवाइज आता है तो हम कहेंगे उसे कि कैसा है? R कन्फिगरेशन। और अगर एंटी क्लॉकवाइज आता है बच्चों तो आप उसे बोलेंगे कि ये S कन्फिगरेशन है। इसमें हमें और डिटेल स्टडी करना है, आगे देखते हैं बच्चों। तो देखिए कहा गया कि अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन वर्टिकल लाइन, अगर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे है फ्रॉम व्यू, जब आप देख रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे? अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है 1 2 3 अगर क्लॉकवाइज मूव हो रहा है तो R कहेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो आप उसे सेनिस्टर बोलोगे या S बोलोगे। देखिए फिर से समझिए आप, अगर फोर्थ प्रायोरिटी कहां पे हो? वर्टिकल लाइन पे हो। फोर्थ प्रायोरिटी कहां पे हो बच्चों? वर्टिकल लाइन पे। इसमें ऊपर या नीचे? जनरली नीचे रखते हैं हम लोग। तो उस केस में 1 2 3 अगर मूव करेगा तो क्लॉकवाइज के लिए क्या बोलोगे? R, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या बोलोगे? S। लेकिन अगर हॉरिजेंटल लाइन पे आ गया फोर्थ प्रायोरिटी, अगर हॉरिजेंटल लाइन पे फोर्थ प्रायोरिटी आ गया तो फिर आपको रिवर्स करना होगा। नहीं, तो जो क्लॉकवाइज होगा आप उसको S बोल देना, और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उसको आप R बोल देना। ठीक है, तो देखिए कहा गया कि अगर केस 2 में देख लीजिए कि जैसे मान लो
फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है, वर्टिकल पे, ये भी वर्टिकल पे है, तो आप 1 2 3 काउंट करिए, देखिए 1 2 3। इसका मूवमेंट कैसा है बच्चों, तो इसका मूवमेंट कैसा है देख लीजिए आप, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या बोलोगे आप, एस। और व्हाट अबाउट दिस, ये 1 है बच्चे, ये 2 और ये 3। फोर्थ प्रायोरिटी फिर से आपका वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो 1 2 3 मूवमेंट देखिए अब कैसा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या हो गया, तो आप इसे बोलोगे आर कॉन्फ़िगरेशन। अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो तो 1 2 3 अगर क्लॉकवाइज मूव किया तो आर, और 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज मूव किया तो एस। वेरी सिंपल है। अच्छा केस 2 में होगा कि अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, दैट इज फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप टुवर्ड्स व्यूअर है, तो आप 1 2 3 चेक करिए, और 1 2 3 चेक करिए, अगर ये क्लॉकवाइज है तो आप इसे एस बोल देना बच्चे, और एंटी क्लॉकवाइज है तो आप इसे आर बोल देना। तो इफ इट इज क्लॉकवाइज देन एस, इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज देन ये हो जाएगा आर। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, देखो एक्चुअली ये होता है कि जब आप आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालते हो तो उस केस में हमें टेट्राहेड्रल देखना होता है। टेट्राहेड्रल कैसा होता है बच्चों, देखिए यहाँ पे एक ग्रुप ऐसे आएगा, एक ऊपर आएगा, तो रूल के अकॉर्डिंग ये 1 2 3 एक ऐसे देखिए आप, और आई साइड आपका यहां होना चाहिए ये, और जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो पीछे जाना चाहिए। 3D में अगर आप देखें तो जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो बैक साइड जाना चाहिए। 1 2 3, अब 1 2 3 क्लॉकवाइज है तो आप आर बोल देंगे, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज है तो एस बोल देंगे, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी पीछे जाना चाहिए। नहीं, रूल के अकॉर्डिंग अगर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे है तो वो पीछे कंसीडर किया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों, ये जैसे मान लो 1 2 3 इनको हम मानते हैं कि ये हमारी तरफ व्यू करता है, जैसे 1 2 एक और बना लीजिए यहाँ पे, तो ये 1 2 और ये 3 आपकी तरफ हो गया, और जो वर्टिकली डाउनवर्ड है वो पीछे चला गया। नहीं, तो अगर फोर्थ प्रायोरिटी पीछे होगा तभी आप 1 2 3 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेक कर पाओगे 3D में। नहीं, तो इसीलिए कहा गया कि अगर वर्टिकली नीचे है तो ठीक है। नहीं, लेकिन अगर फोर्थ प्रायोरिटी आ गया किस पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो उस केस में आपको 2 एक्सचेंज करना होगा। नहीं, 2 एक्सचेंज क्या करना होगा बच्चे, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास है एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये आपके पास है क्लोरीन, ये है ब्रोमीन, और जस्ट सपोज ये CH3 है। अब आप इसकी प्रायोरिटी सेलेक्ट करिए, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे ब्रोमीन आएगा बच्चे, सेकेंड पे क्लोरीन, थर्ड पे आपके पास है कौन, मिथाइल, और फोर्थ पे है हाइड्रोजन। तो फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं है, मतलब 3D में ये पीछे नहीं है। जब आप इसका आरएस निकालोगे तो आपको गलत आएगा, तो हमें क्या करना है, रूल है कि आप इसका 2 एक्सचेंज करिए। पहले मान लो इसको हमने एक्सचेंज किया, और सिंगल एक्सचेंज इज नॉट अलाउड। ये H आ गया, ये CH3 आ गया, ये Cl आ गया, और ये Br आ गया। ये सिंगल एक्सचेंज में आपका कंपाउंड चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर एक एक्सचेंज और कर लें अगर आप, जैसे मान लो इसको चेंज कर लें, तो आप देखिए यहां पे क्या आ गया, मिथाइल, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन। अब फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, 1 2 3। तो देखिए 1 2 3 का मूवमेंट कैसा है बच्चों, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, एस, गेटिंग और नॉट। नहीं, लेकिन यहां पे अगर आप देखते हैं 1 2 3 तो ये क्लॉकवाइज आता, तो क्लॉकवाइज क्या होता, आर होता। अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन आर लिखते तो आपका आंसर गलत आता। क्यों? क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो फोर्थ प्रायोरिटी को वर्टिकल लाइन पे लाके आपको पीछे ले जाना है। नहीं, तो इसके लिए आपको 2 एक्सचेंज करना, या आप इवन एक्सचेंज कर सकते हो। नहीं, जब इवन एक्सचेंज करेंगे तो जिस कॉन्फ़िगरेशन से आप स्टार्ट करोगे वही उसी कॉन्फ़िगरेशन पे फिर से पहुंच जाएंगे। एक एक्सचेंज में कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा इसका मतलब कंपाउंड चेंज हो जाएगा। नहीं, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो जो आपका आंसर आ रहा हो उसको रिवर्स कर दो, जो आंसर आ रहा हो उसको रिवर्स कर दो, या 1 2 3 देखो, जैसे अगर क्लॉकवाइज है तो आना चाहिए क्या, आर, आप उसको उलट दो तो एस हो जाए। कब ऐसा करेंगे आप, जब फोर्थ प्रायोरिटी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा तब। नहीं, अगर ये क्लॉकवाइज आ रहा है तो जनरली क्या बोलते हैं आप, आर बोलते हैं, लेकिन यहां पे क्या बोल दोगे, एस। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो आप क्या बोलते, एस, लेकिन यहां पे रिवर्स कर देना। कब, जब फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो तब। वर्टिकल पे जो है तो वही रहेगा भाई। नहीं, तो 2 तरीका, या तो 2 एक्सचेंज कर लो,
या फिर आप डायरेक्ट उसी में काउंट करके 1 2 3 और बता दो। जैसे देखिए ये कंपाउंड हमने लिया तो ब्रोमीन को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, हाइड्रोजन क्लोरीन, फिर मिथाइल और ये फोर्थ। तो अब आप देखिए फोर्थ प्रायोरिटी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। ये मूवमेंट कैसा है? क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज है तो क्या होना चाहिए बच्चे? आर, लेकिन रिवर्स आएगा, ये क्या हो जाएगा? एस। आप दो एक्सचेंज करेंगे तो भी यही आएगा। फिर आप देखिए ये 1 क्लोरीन 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये मूवमेंट कैसा है बच्चों? इसको आप बोलते हो एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी कहां पे है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो आपको अपना आंसर बदलना होगा, एस नहीं हमें आर लिख देना है। तो आई होप ये समझ पा रहे हैं आप लोग। फिर देखिए आप, जैसे ये कंपाउंड है, इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी आपने ऑक्सीजन को दिया, उसके बाद नाइट्रोजन, देन कार्बन, देन हाइड्रोजन, फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन आ गया। तो 1 के बाद 2 3 ये मूवमेंट गया भाई। तो जब ये आप मूवमेंट कर रहे हैं तो ये आर है, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है, तो रिवर्स करिए, अपना आंसर एस मिल गया। ठीक है, वेरी सिंपल। अब आइए व्हाट अबाउट दिस, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो मूवमेंट ऐसे जाएगा बच्चों। ये मूवमेंट कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी कहां पे है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो आंसर क्या आएगा? रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, जो आ रहा होगा क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज एस के लिए आपको आर लिखना है, जो आएगा वो उल्टा करें, लेकिन कब? जब फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा तब। अगर वर्टिकल लाइन पे है तो जो होगा वही रहेगा। अब आइए देखिए, जैसे कुछ कंपाउंड हमने दिए हैं 1 2 3 4, इसका आपको आर एस कन्फिग्रेशन लिखना है। तो फटाफट बताइए बच्चे, इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा? पेन पेपर यूज करो और सोचो कि जो फर्स्ट कंपाउंड है इसका आर एस कन्फिग्रेशन आप क्या लिखोगे? बताइए। तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी सेलेक्ट करनी होगी बच्चों। तो आप देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी किसे मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड को मिला। सेकेंड पे कौन आएगा? मिथाइल। और उसके बाद कौन आएगा? ड्यूटेरियम। देन हाइड्रोजन फोर्थ पे आ गया। इसमें तो ज्यादा आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। 1 के बाद कहां जाएंगे आप? 2, और फोर्थ को छुपा लो आप, तो 3। ये मूवमेंट कैसा है बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी कहां पे है? वर्टिकल लाइन पे है, तो आपको क्या बोलना है? एस कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका? एस कन्फिग्रेशन। अब जरा इस कंपाउंड को देखिए, पहले इसके नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। तो आपके पास 3 और 4 पोजीशन पे कायरल कार्बन है, तो हमने 2 और 3 पे, तो 2 और 3 लिखा। अब आपको मेंशन करना है कि कायल कार्बन 2 का कन्फिग्रेशन क्या है और कायल कार्बन जो पोजीशन नंबर 3 पे है उनका कन्फिग्रेशन क्या है। तो इसके लिए आपको प्रायोरिटी सेलेक्ट करनी होगी। तो बताइए फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे? ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इनको मिल गया बच्चों। सेकंड पे ऑब्वियस सी बात है कार्बोक्सिलिक एसिड, थर्ड पे ये आएगा और फोर्थ पे ये आएगा। तो 1 के बाद ये 2 2 3, ये मूवमेंट कैसा हो गया भाई? एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी कहां पे है? वर्टिकल लाइन, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो आपको अपना आंसर चेंज करना होगा। ये मूवमेंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, तो आप इसे क्या बोल देंगे? आर। तो 2 पोजीशन पे कन्फिग्रेशन क्या आ गया बच्चे? आर। व्हाट अबाउट थर्ड पोजीशन? देखिए ये आपके फर्स्ट है, ये आगा सेकंड, और ये थर्ड, ये फोर्थ। 1 के बाद 2 देन 3। मूवमेंट देखिए ये क्लॉकवाइज है भाई, अगेन ये क्या है? क्लॉकवाइज, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो आपको रिवर्स करना होगा। तो कार्बन नंबर 2 आ गया आर, कार्बन नंबर 3 आ गया बच्चों एस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फिर जरा आप कंपाउंड 3 और 4 ट्राई करिए खुद से। तो आप देखो ये कायल कार्बन है, कायल कार्बन नंबर 2, और ये कायल कार्बन नंबर 3। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इनको देंगे, सेकंड पे कार्बोक्सिलिक एसिड, थर्ड पे ये है, फोर्थ पे ये है। तो 1 के बाद क्या जाओगे? 2, 2 के बाद 3। देखिए मूवमेंट कैसा है बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज, तो ये रिवर्ट मारिए, क्या जाएगा? आर। व्हाट अबाउट दिस फर्स्ट 1 2 3, तो 1 2 3 मूवमेंट बताइए बच्चे।
अगेन ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये भी क्या आ गया, आर। तो इनका कन्फिगरेशन क्या आ गया, 2R एंड 3R। व्हाट अबाउट फोर्थ वन, बताओ इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे कि नहीं देंगे भाई। सेकंड पे कौन होगा ये, थर्ड पे कौन होगा ये, और फोर्थ पे कौन होगा ये। तो फोर्थ को छुपाइए, 1 के बाद 2 3 घुमाइए। ये मूवमेंट कैसा है बच्चे, हाँ ये मूवमेंट है आपका एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी को आप देख पा रहे हो कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो आपका आंसर क्या आएगा, उलट के आएगा ना। तो 2R आ गया बच्चे, फिर 1 ऊपर आएगा 2, ये 3, ये 4, तो 1 2 3 मूवमेंट देखिए अगेन कैसा आ गया भाई, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसे भी क्या बोलोगे आप, आर। तो अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो तो जो भी आंसर आ रहा हो आप उसको बदल दो, चेंज कर दो, ठीक है। अब आइए कुछ कंपाउंड और है हमारे पास, सिंपल कंपाउंड है। ये देखिए इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी ब्रोमीन को मिलेगी, सेकंड पे इथाइल होगा, थर्ड पे मिथाइल। इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो आप बताइए बच्चे, 1 के बाद 2 और 3 ये मूवमेंट कैसा है, क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल पे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, एस। ऑब्जेक्शन है तो आप बोलिए। ये देखिए बच्चे, फ्लोरीन को 1 क्लोरीन को 1, फ्लोरीन को 2, और ये आपका है 3, ये है 4, 1 2 3, फोर्थ को छुपा लेना है भाई। तो ये कैसा मूवमेंट है, ये मूवमेंट है क्लॉकवाइज। अच्छी बात यह है कि ये वर्टिकल लाइन पे है, तो क्लॉकवाइज रिमेन क्लॉकवाइज, आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी आपका वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो गया आर कन्फिग्रेशन। इसमें देखिए बच्चे, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 1 2 ये आएगा ना, 3 ये 4, तो 1 2 3 ये मूवमेंट क्लॉकवाइज है। हॉरिजॉन्टल पे आपका मिला क्या, फोर्थ प्रायोरिटी, तो ये क्लॉकवाइज है, तो क्या बोलेंगे आप, 2s, ठीक है। इसमें आइए, 1 पे ये रहेगा, 2 पे ये रहेगा, 3 पे ये, 4, तो 1 2 3 4 ये मूवमेंट कैसा है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। ये मूवमेंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। आप देखिए, तो फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है, रिवर्ट मारिए क्या आ जाएगा, आर। तो 2s 3R आ गया बच्चे। तो चलिए, क्या आप इस कंपाउंड के एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन को बता पाओगे। तो जरा देखिए, काल कार्बन है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन होगा, क्लोरीन। सेकंड पे इसको रखना बच्चे, और थर्ड पे ये, और फोर्थ पे ये। 1 के बाद क्या, 2 देन 3, मूवमेंट बताइए क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी कहां पे है भाई, हॉरिजॉन्टल पे, तो क्या बोलोगे आप, 2s, ठीक है। आप देखिए, इसका ये मिरर इमेज है, इसका ये मिरर इमेज है, तो आप अगर नहीं भी निकालोगे तो सही आ सकता है, ये 3R आएगा, क्योंकि मिरर इमेज रिवर्ट होके आता है। जो मिरर इमेज आएगा वो उल्टा होकर आएगा। फिर भी चेक कर लेते हैं, देखो ये 1 पे ये है बच्चे, 2 देन 3, तो 1 2 3 देखिए एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है, क्या आ गया, आर कन्फिगरेशन, ठीक है। तो अगर आप मिरर इमेज देखते हो तो मिरर इमेज रिवर्ट होकर आएगा, अगर आर है तो एस आएगा, एस है तो आर आएगा। व्हाट अबाउट दिस, ये काल कार्बन है बच्चे, ये फर्स्ट प्रायोरिटी। आप चूंकि देखो इस कार्बन पे 1 2 3 है, डबल बॉन्ड को 2 बार काउंट करेंगे आप अकॉर्डिंग टू CIP रूल। तो 1 के बाद क्या आ गया, 2, ये रहा 3, ये रहा 4, 1 2 का 4 नहीं, 1 2 3, तो 1 2 3 ये कैसा हो गया भाई, मूवमेंट आपका कैसा है बच्चे, क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी नीचे है, तो आर रिमेन आर, आर रिमेन आर, ठीक है। व्हाट अबाउट हियर, देखिए बच्चे, ये वाला काल कार्बन है, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगा, ऑब्जेक्शन है तो आवाज उठा सकते हो आप। देखिए, तो 1 2 3 1 2 3 मूव करिए, 1 2 3, फोर्थ प्रायोरिटी कहां पे है, वर्टिकल लाइन पे है, तो जो आएगा वो आएगा, मतलब वही आंसर होगा। तो ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर विल बी एस। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चे हम लोग। अब ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, RS कन्फिग्रेशन ऑफ कंपाउंड, 3D कंपाउंड, 3 डायमेंशनल कंपाउंड को में अगर आपको RS कन्फिग्रेशन फाइंड करना है तो कैसे करोगे।
तो देखो बच्चों, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जितनी भी हमने प्रैक्टिस करी है वो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में करी है, मतलब 2 डायमेंशनल कंपाउंड में करी है। तो अगर आप इस कंपाउंड को कन्वर्ट कर लेते हो 2D में तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि 3D में अगर आप निकालते हो तो गलती होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। नहीं तो क्या आपके पास कोई ऐसा रूल है जिससे आप इस कंपाउंड को 2D में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हो, और फिर उस फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला से आप RS कॉन्फ़िगरेशन इजीली फाइंड कर सकते हो। तो देखो बच्चों, जो रूल्स है इसको कन्वर्ट करने का वो थोड़ा मुश्किल है। नहीं तो हम इसके लिए मैं आपको एक सुपर डुपर शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, नहीं जो आपको मैं गारंटी लेता हूं कि आपको एटलीस्ट यूट्यूब पे तो नहीं मिलेगा। नहीं, क्योंकि ये हमारा अपना बनाया हुआ है, पहली बार ये शॉर्ट ट्रिक पब्लिश हो रहा है भाई, आपके सामने आ रहा है, देख लीजिए। करना क्या है आपको, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये जो लाइन है वो बोर्ड का प्लेन है। नहीं, ये जो लाइन आप देख रहे हैं वो एक्चुअली ऐसे है, ये बोर्ड का प्लेन है। एक मिथाइल आपका बोर्ड के बाहर है और हाइड्रोजन बोर्ड के अंदर है। बोर्ड का प्लेन ये है आपका, देखिए ऊपर क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, नीचे क्या है अल्डिहाइड, इस तरफ क्या है आपका मिथाइल और इस तरफ क्या है हाइड्रोजन। तो आप क्या करिए, इसको सीधा कर देंगे, जो बोर्ड के प्लेन में होगा उसको सीधा कर देंगे, मतलब आप ऐसे वर्टिकल लिखेंगे तो जो ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ऊपर रहेगा और जो नीचे अल्डिहाइड है वो नीचे आ जाएगा। बच्चों बहुत ध्यान सुनिए, अब ये कट आएगा। यहां पे परेशानी है कि हमें किस साइड क्या रखना है, मिथाइल को राइट पे रखना है या हाइड्रोजन को राइट पे रखना है। तो इसमें अगर आपने गलती करी, लेफ्ट वाले को अगर राइट पे कर दिया तो कन्फिगरेशन बदल जाएगा और आपका आंसर डेफिनेटली गलत आएगा। ठीक है, तो ऐसी गलती ना हो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। शॉर्ट ट्रिक ये है बच्चों कि नीचे वाले जो बोर्ड के प्लेन वाला ग्रुप है, यहां से आपको ट्रैवल करके ऊपर वाले बोर्ड के प्लेन में ट्रैवल करके आपको वहां तक पहुंचना है। मतलब यहां से आप स्टार्ट करेंगे और ये आपका डेस्टिनेशन है, यहां तक आपको पहुंचना है। तो कैसे पहुंचोगे, तो यहां से मान लो हम वॉक करते हुए जा रहे हैं, चलते 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 जाएंगे। जैसे ही चलते 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 जाओगे यहाँ पे एक मोड़ आएगा, देखिए क्योंकि आपका डेस्टिनेशन ये है तो इस पॉइंट पे एक मोड़ आएगा। तो जिस पॉइंट पे मोड़ आएगा आप ये चेक करना कि ये मोड़ जिससे आप चल रहे थे वो राइट साइड है या लेफ्ट साइड है। बहुत ध्यान सुनिए, मैंने कहा यहां से आप चलते 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 यहां पहुंच गए और यहां पे क्या आया, मोड़ आया। अब आपको मुड़ना है, किस तरफ मुड़ना है, यूं जा रहे हैं राइट या लेफ्ट। तो जिस तरफ मुड़ना है वहां पे लिख दो, जैसे मान लो ये आप मुड़ रहे हैं, किस तरफ मुड़ रहे हैं भाई, लेफ्ट। राइट आपका इधर है, लेफ्ट मुड़ रहे हैं, तो आप यहां पे क्या करो, फिलहाल एल लिखो, लेफ्ट मुड़े। अब ये दो ग्रुप आप देख रहे हैं, इसमें एक वेज लाइन है जो एबव द प्लेन होता है, दैट इज मिथाइल, और एक डैश लाइन है जो बिलो द प्लेन होता है बच्चों, जो हाइड्रोजन है। तो जिस तरफ मुड़ेंगे उस पे आपको रखना है किसको, वेज लाइन को। तो वेज लाइन कौन है ये, अब आइए इसका लेफ्ट कौन सा है, तो लेफ्ट ये है। तो लेफ्ट पे कौन आएगा, मिथाइल, और राइट पे कौन आएगा, हाइड्रोजन। बहुत ही धांसू शॉर्ट ट्रिक है ये, अगर आप समझ लेंगे तो आपको मजा आ जाएगा बच्चों। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आप यहां से चलना शुरू करेंगे, आप काल कार्बन पे पहुंचेंगे, काल कार्बन पे रुक जाना, पानी वानी पी लेना। फिर आपको ये सोचना है कि हम अब किस तरफ मुड़ेंगे, राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ। आप अगर राइट की तरफ मुड़ते हैं तो यहाँ पे R लिख लेना, ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताएगा आपको, और अगर लेफ्ट की तरफ मुड़ते हैं तो L। अब इन दो ग्रुप में उस जो वेज लाइन पे है उनको वहां प्लेस करना जहां आप मुड़ोगे। अगर आप राइट पे मुड़ेंगे तो ये राइट पे आएगा, लेफ्ट पे मुड़ेंगे तो ये लेफ्ट पे आएगा। चूंकि आप लेफ्ट पे मुड़े हैं तो लेफ्ट पे आ गया, तो ये आ गया किस पे, राइट पे। अब आप प्रायोरिटी सेलेक्ट करिए, 1 2 3 एंड दिस वन इज 4th। तो 1 के बाद कहां जाते हो बच्चे, 2 देन 3। तो आप इस मूवमेंट को देखिए कैसा है, क्लॉकवाइज है बच्चों, क्लॉकवाइज, और 4th प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है, तो ये आ गया इस कॉन्फ़िगरेशन। दैट मींस ये कंपाउंड आपका इस कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा बच्चे। फिर से आइए इस कंपाउंड को,
आपने स्ट्रेट लिखा तो ऊपर क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, नीचे क्या आएगा, अल्डिहाइड। चल रहे थे, चलते 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 यहाँ पे क्या आया, एक मोर आया, और ये मोर किधर जा रहा है, राइट या लेफ्ट। तो देखिए बच्चे, इस बार आप राइट मुड़ रहे हो, तो राइट ये है, और राइट पे कौन आएगा, जो वेज लाइन पे है। वेज लाइन पे कौन है, मिथाइल है बच्चों, और ये क्या आ गया, हाइड्रोजन। देखिए ये है ब्रांडेड कॉन्सेप्ट। आप इसे फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, इसे आप सेकंड प्रायोरिटी दोगे, इसे थर्ड। इसमें कोई ऑब्जेक्शन हो तो आवाज उठाइए। 1 के बाद आप कहाँ जाएंगे बच्चे, 2 देन 3। इस मूवमेंट को आप देखिए कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी ढूंढो कहाँ पे है, अरे हॉरिजॉन्टल पे है तो रिवर्ट मारो। ये कैसा था मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका आंसर क्या आया, आर। मीन्स ये वाला कार्बन आर कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। गेटिंग ऑन नॉट बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं हम लोग। आइए देखते हैं। नहीं, यूट्यूब के वर्ल्ड में ये पहला शॉर्ट ट्रिक देख रहे होंगे आप। ये Cl है आपके पास, ये Br है बच्चे। अब आप चलते 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 ये मोड़ आया, इसमें आपको मुड़ना कहाँ है भाई, राइट पे या लेफ्ट पे, बोलो। तो जैसे जैसे आप चलते इस पॉइंट पे पहुंचोगे, इस पॉइंट पे आप लेफ्ट पे मुड़ोगे, तो लेफ्ट पे कौन है, हाइड्रोजन। तो राइट पे कौन आएगा, मिथाइल। प्रायोरिटी बताइए, 1 2 3 4, 1 2 का 4 नहीं, तो 1 के बाद आप कहाँ गए, 2। मूवमेंट कैसा हो गया भाई, देखो 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 क्लॉकवाइज। आंसर क्या आ गया, एस, क्योंकि आपको यहाँ पे रिवर्स करना होगा। बहुत ही आसान है, अगर आपने समझ लिया तो आप चाहे कैसे भी क्वेश्चन बना लो, एडवांस में आए, मेंस में आए, नीट में आए, कहीं भी। तो ये देखिए ऊपर, और ये क्या आपके पास, CHO। ठीक है, फिर जा रहे थे आप, कहाँ मुड़े, लेफ्ट पे। लेफ्ट पे कौन है भाई, मिथाइल। तो राइट पे कौन आएगा, OH। प्रायोरिटी बताइए, ऑक्सीजन को फर्स्ट प्रायोरिटी, कार्बोक्सिलिक एसिड को सेकंड, थर्ड पे अल्डिहाइड, फोर्थ पे है आपका मिथाइल। 1 2 3। अगेन मूवमेंट देखो कैसा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। आंसर क्या होगा आपका, बदल जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा आपने बच्चों। 3D कंपाउंड ये को आप कन्वर्ट कर लो 2D में, दैट इज फिशर पोजीशन में, और फिशर पोजीशन से आप फाइंड कर लो RS कॉन्फ़िगरेशन। आगे देखते हैं हम लोग, कुछ और क्वेश्चन है। जैसे ये देखिए, ये 2 काल कार्बन इसमें हमने लिए हैं। अब आपको बताना है कि इन दोनों काल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो पहले आप इसको 2D में कैसे कन्वर्ट करोगे बच्चों, आप 2D में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो सबसे पहले आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। ऊपर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, नीचे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वाला काल कार्बन है तो यहाँ पे एक कट आएगा, ऊपर भी एक कट आया, 2 मोड़ आएंगे। देखिए बच्चे, अब आप यहाँ से चलना शुरू करो, चलते 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 यहाँ पहुंचे, यहाँ पे क्या आया, एक मोड़ आया। अब इसे आप राइट जाओगे या लेफ्ट जाओगे, क्योंकि डेस्टिनेशन आपका ये है, तो इधर मुड़े आप, यहाँ से मुड़े तो ये टर्न किधर है भाई, राइट पे है। तो राइट पे वेज लाइन कौन है, तो राइट कौन है, ये रहा मिथाइल, और इस पे कौन आ गया, हाइड्रोजन। ठीक है, फिर पहुंचते पहुंचते ये काल कार्बन पे पहुंचे, यहाँ बैठे आप आराम किए, और फिर आप मुड़े, किधर से मुड़े, तो देखिए इधर मुड़े। तो ये कौन सा टर्न है बच्चों, लेफ्ट टर्न है। तो लेफ्ट पे कौन आया, मिथाइल, और राइट पे कौन आया, हाइड्रोजन। ये क्या बन गया आपका, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ये फर्स्ट का हो गया। अच्छा, सेकंड के लिए आइए। फिर से आपने यहां से स्टार्ट किया, इस पोजीशन पे पहुंचे, और देखिए यहां से स्टार्ट किया था, टर्न इधर लिए। तो ये कौन सा टर्न, लेफ्ट। लेफ्ट पे कौन आया, हाइड्रोजन, राइट पे कौन आया, मिथाइल, नीचे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आइए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से आपने टर्न किया, टर्न किधर किया बच्चों, तो देखिए यहां से टर्न किधर किया, आप ऐसे जा रहे थे तो राइट पे किया। राइट पे कौन आएगा, H, और लेफ्ट पे कौन आएगा, मिथाइल, ऊपर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये 2D कंपाउंड आपको मिल गया। अब आप इनका कॉन्फ़िगरेशन फाइंड कर लो। नहीं तो देखिए दोनों सेम कंपाउंड बन गया आपका।
है ना, ऐसे देख कर नहीं पहचान पाते आप। तो 1 पे ये रहेगा, 2 पे ये रहेगा, 3 पे ये रहेगा। तो 1 2 3 मूवमेंट क्लॉकवाइज है, आप बोलेंगे 2s, क्योंकि उलटना होगा ना, ये 1 पे रहेगा, ये 2 पे रहेगा, ये 3 पे रहेगा। तो 1 2 3 ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो आप आंसर बदल दीजिए। ये क्लॉकवाइज है तो आंसर आप बदल दीजिए। क्या आ जाएगा बच्चे, ये भी 3s आ जाएगा। तो 2s 3s आ गया। तो अब देखो ये दोनों सेम कंपाउंड है, तो ये भी क्या आ जाएगा, 2s 3s। अच्छा, तो अब इन दोनों कंपाउंड को, अगर ये A है और ये B है क्वेश्चन में, तो इन दोनों में क्या रिलेशन आएगा बच्चे, तो आप इसे बोलेंगे होमोमर्स, या फिर आप इसे आइडेंटिकल भी बोल सकते हो, आइडेंटिकल। आप इसे होमोमर बोलिए या आइडेंटिकल बोलिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं बच्चों। आगे चलते हैं। देखिए, रिलेशन बिटवीन टू गिवन कंपाउंड्स आपको बताना है। अब आपको बताना है कि आपका कंपाउंड इनैंशियोमर है, डायस्टोमर है, या आइडेंटिकल है, या टॉटोमर।